उनका आरोप है कि मैं सभी मुसलमानों को जिहादी कहा है। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो आपने जिहाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस संदर्भ में और किस अर्थ में? नहीं, मैंने यही किया कि भाई सभी मुसलमान जिहादी होते हैं। जिहादी मीन्स मैं कहा कि भाई मैंने कभी नहीं कहा भाई देखिए क्या है कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। कोई बदमाश हो सकता है किसी भी समुदाय धर्म किसी भी में। जाति में तो हाँ होता ही है भाई, हो सकता नहीं है, होता ही है। तो जिहाद का इन लोगों ने गलत अर्थ समझा, गलत अर्थ। कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये कहावत सीपी सिंह का दिया हुआ थोड़े है, ये जमाने से चला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई देखिए मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। तो शब्दों को गलत अर्थ में पेश करके इन लोगों ने इसको बनाया है, टारगेट किया है मुझे। भैया देखिए टारगेट करते हो तो मुझे इसकी चिंता नहीं, तो सच है मैं बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा विधायक और पूर्व काबीना मंत्री सीपी सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सीपी सिंह ने सारे मुसलमानों को जिहादी बोला है और यह मुसलमानों का अपमान है, अल्पसंख्यकों का अपमान है। हालांकि जब शहजादा अनवर से जिहाद शब्द की परिभाषा पूछी गई, उसका अर्थ पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिहाद का मतलब बुराई के खिलाफ संघर्ष है, बुराई के खिलाफ लड़ाई है, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। इस स्थिति में यह सवाल भी खड़ा होता है, कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं नगर विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी। सीपी सिंह जी, कल शहजादा अनवर ने आप पे कई आरोप लगाए हैं और उसमें है कि आपने सारे मुसलमानों को जिहादी बोला है। देखिए मैं कोई कुरान का जो पवित्र कुरान है मैं उसका बहुत बड़ा जानकार नहीं, लेकिन मौलानाओं की बात सुनता रहता हूँ। उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भाई जो भी चीजें सुनता हूँ उसी की मैं चर्चा करता हूँ। जैसे उनका आरोप है कि मैं सभी मुसलमानों को जिहादी कहा है। तो जिहाद का अर्थ क्या होता है? मुझे जो बताया गया है और हाफिज या मौलाना उलमा जिन लोगों ने बताया, उसका अर्थ ये हुआ कि बुराई के खिलाफ जिहाद करना। आपके शरीर के अंदर भी जो बुराइयां विराजमान है, जो गलत प्रवृत्ति विराजमान है, उसके निकालना, उसके लिए जिहाद करना, उन्हें लड़ाई करना। लड़ाई करने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप उससे मुक्त होना। उसी प्रकार से गरीबी के लिए से जिहाद करना। माने जिहाद का अर्थ अच्छे शब्दों में है, लेकिन आज के दिन जिहाद का अर्थ कुछ और बताते हैं, कुछ समझाते हैं। यही गड़बड़ है भाई। देखिए कई शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपने जिहाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस संदर्भ में और किस अर्थ में? नहीं, मैंने यही किया कि भाई सभी मुसलमान जिहादी होते हैं। जिहादी मीन्स मैं कहा कि भाई ये पाक कुरान इन्हें पढ़ाया जाता है, जो पाक कुरान के अंदर ये सब सारी चीजें हैं, विद्यमान है, तो ये उसका अनुसरण करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा भाई देखिए क्या है कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। कोई बदमाश हो सकता है किसी भी समुदाय धर्म किसी भी में। जाति में तो हाँ होता ही है भाई, हो सकता नहीं है, होता ही है।
तो जिहाद का इन लोगों ने गलत अर्थ समझा, गलत अर्थ क्यों समझा, इसके पीछे भी कहानी है। भाई जिसकी जैसी मनोवृत्ति होगी ना वो उसी ढंग से समझेगा। कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सीपी सिंह का दिया हुआ थोड़े है, ये जमाने से चला रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। इस भारत के लिए जिनके मन में प्रेम है, प्यार है, ऐसे भी लोग हुए हैं जिनका हम लोग आज के दिन अपना एक तरह से कई आइकॉन मानते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्यों मानते हैं भैया? ये सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक थे। इस देश को इन्होंने आत्मरक्षा के लिए कई तरह के जो आविष्कार किया, मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे। तो उसी प्रकार हमीद इस देश के लिए ही तो लड़ा। शफीकुल्ला खां, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। भाई हमारे ही पार्टी में कई मुसलमान हैं। अभी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल हैं। उनकी तकरीर को मैं सुनता हूँ, उनके विचारों को मैं सुनता हूँ। उसी प्रकार से एक समय सिकंदर बख्श साहब हुआ करते थे, हमारी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, आज नहीं हमारे बीच। तो देखिए क्या है ना, कोई अच्छे लोगों की कमी नहीं है तो बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। आप जिस ढंग से उसको लें। भाई देखिए, नींद की गोली डॉक्टर भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन वही नींद की गोली मात्रा से ज्यादा आप ले लेते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो शब्दों को गलत अर्थ में पेश करके इन लोगों ने इसको बनाया है, टारगेट किया है मुझे। भैया देखिए, टारगेट करते हो तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो सच है, मैं बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मंत्री हफीजुल अंसारी को आप किस रूप में देखते हैं? आपने आइकॉन की चर्चा की, डॉक्टर अब्दुल कलाम और दूसरे दूसरे लोगों की चर्चा की। मंत्री हफीजुल अंसारी को किस रूप में देखते हैं? वे किस तरह के? देखिए एक बात मैं बोलूं, कहाँ कहावत है ना, कहाँ राजा भोज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम और कहाँ हाफिजुल हसन। अरे भाई, इनके पिताजी एक अच्छे इंसान थे। अच्छा, उनके पिताजी अच्छे इंसान? हाँ, क्योंकि क्या है, मेरा उनसे, क्योंकि बहुत पुराने वो भी, मैं भी बहुत पुराना, तो उनसे एक अच्छा संबंध, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हम लोग अलग है। लेकिन जो व्यक्ति, देखिए मैं स्पष्ट करूंगा, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं हिंदू हूं और गर्व है मुझे इसका, लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय। भारत का संविधान पहले, संविधान पहले और धर्म बाद में। धर्म बाद में। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ये सब बाद में भाई। सबसे पहले भारत और भारत का संविधान, इसके बाद कुछ भी है भैया, कोई कुछ कर ले। पर शहजादा अनवर कह रहे हैं कि आप इन दोनों कुंठा में हैं, अवसाद में हैं, और चूंकि आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है, इसलिए इस तरह का अनाप शनाप बयान। देखिए, बोलने के लिए बोल रहे हैं भाई, भाई वो सोच रहे हैं ये बात तो। लेकिन एक बात बताइए, पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया? 6 बार के विधायक रहे। 6 बार नहीं भाई साहब, ये 7वीं बार है। पार्टी ने ही तो टिकट दिया, मैं कोई तिस्मार खां थोड़े हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दिया और मैं 50 साल से राजनीति में हूँ।
मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था ना, उस समय दिया छापता था। ठीक है, 1980 के पहले से भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम करते हुए यहाँ तक आया। भाई मेरा ये कहना है, पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया, स्पीकर बनाया, स्पीकर भी रहे। पार्टी ने मंत्री बनाया। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया जो मैं समझता हूँ उस लायक नहीं था। तो पार्टी ने मुझे आज सीपी सिंह बनाया है, तो कुंठा में क्यों रहेंगे भाई? ठीक है, हमारे काम करने के तरीके, तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को परम वैभव पर पहुंचाना, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना लक्ष्य है मेरा। लक्ष्य है कि मैं मरूं किसी भारतीय जनता पार्टी में ही मरूं। मैं भैया इधर उधर ताक झांक नहीं करता हूं, मैं दल बदल करके दाएं बाएं नहीं जाता आता हूं। ऐसा रहता तो सीपी सिंह भी के ऊपर भी एक दाग लगा हुआ रहता। सीपी सिंह जहां था है और वहीं रहेगा, वहीं मरेगा। सीएम हेमंत से आपके नजदीकियों की काफी चर्चा होती है, बड़ा अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा ट्यूनिंग दोनों में रहता है। देखिए, लोगों के बीच ये बना हुआ है तो बना रहना चाहिए भाई। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जब विधायक थे, मैं उसमें स्पीकर भी हुआ करता था, और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप का विरोधी हूँ। एक बार किसी ने कहा हेमंत सोरेन के बारे में कि भाई उनके ऊपर कुछ सेक्स स्कैंडल का कोई मामला है, मुंबई वाला। मैंने कहा मैं नहीं मानता, मुझे ये विश्वास ही नहीं है ऐसा हो सकता है। भाई क्यों? मैं जिस चीज के बारे में जानता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े है। हम राजनीति करने आए हैं ना, कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने आए हैं। भाई ठीक है, हमारे विचार और जेएमएम के विचार बिल्कुल विपरीत धुरी में है। कांग्रेस के विचार, भारतीय जनता पार्टी विचार अलग अलग धुरी में है। मैं कांग्रेस का विरोध करता था, करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन उसके नेता लोग से मेरे अच्छे संबंध हैं। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? जेएमएम के नेता लोग से भी मेरे अच्छे संबंध है। भाई संबंध खराब क्यों कर रहा है? लेकिन जो गलत करेगा, हफीजुल हसन साहब मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन जब ये कहेंगे, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो कहेंगे कि सरिया पहले और संविधान बाद में, तो विरोध करूंगा भैया, चाहे इसके लिए जो हो जाए, सर कट जाए, करूंगा। भारत देश और भारत का संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। एक लास्ट सवाल आपसे होगा, आपकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास से गुहार लगाने की बात कही जा रही है। देखिए, ये उनका अधिकार है। भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि आप किसी के प्रति आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उन्होंने किया, भाई उनका अधिकार है, किया उन्होंने। हम पर केस करने की बात कर रहे हैं, केस करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल है। स्पीकर को पत्र लिखेंगे, उनका अधिकार है। उनके अधिकार पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं। मैं यह सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप भी रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, क्या इस तरह की परिस्थितियों में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? क्योंकि विधानसभा के अंदर की बात नहीं है। क्या है ना, अब मैं इस पर क्यों बताऊं? बात ऐसा है कि भाई मैंने कहा ना, उनको अधिकार है, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरा उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं, क्योंकि यह संविधान ये अधिकार देता है। मैं यही बात तो बोलता हूँ ना कि भाई कानून के तहत आप काम कीजिए ना, कौन रोकता है आपको? जैसे अब वक्फ बिल पर लोग जिस तरह के
प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। भाई किसी भी चीज से हमारा विरोध हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोगों ने हफीजुल हसन साहब ने बोला तो उसके खिलाफ हम लोगों ने राज्यपाल से मिले, जिला स्कूल से निकले और नारा लगाते हुए फिर हम लोग वहां गए और जा करके हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। ये हमारा अधिकार है। मैं इस बात का भी किसी काम के लिए इस बात का भी विरोधी रहा हूं कि आप किसी के आवास का घेराव करें। तो आवास के घेराव का भी विरोधी रहे हैं आप। मैं विरोधी हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ। भाई देखिए, आवास में उनके परिवार रहते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है। कोई भी किसी का बात, हाँ ठीक है, कार्यालय का घेराव करते हैं हम लोग। तो मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, स्पष्ट रूप से कि आप हिंसा मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय का प्रतीक्षा कीजिए। यदि लगता है कि नहीं हमें जोश दिखाना ही है, तो भाई आप किसी मैदान में जलसा कीजिए ना, कौन रोकता है। जितनी बोलनी है बोलिए, अधिकार है आपका। आपका अधिकार है, जुलूस निकालिए, प्रदर्शन कीजिए, अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण। आज देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने दिया, सीधे बात। हम उसका विरोधी हैं। यदि किसी के दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रेम है तो दिल में रखिए। दिल में भी क्यों रहेगा? नहीं क्यों रहेगा, ये देखो भैया बात है। अरे मैं तो यही बात बोलता हूँ ना, तो बुरा लग जाता है ना, फिर इस पर केस करें। इस हिंदुस्तान में किसी के दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों रहे? भाई है, ऐसा थोड़ा है कि हम कोई नया पैदा लिए हैं आज, या हम कोई ऊपर से आसमान से टपके हैं, या कोई बाहर हो रहा है। अरे भैया, यहाँ तो जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी होती है और हंगामा बर्पा सड़कों पर होती है। सलमान रुश्दी किताब लिखता है, हंगामा भारत के सड़कों पर होता है। क्यों भाई, जाके पाकिस्तान में विरोध करो ना, हिंदुस्तान की सड़कों पर क्यों। भाई मेरा इसी बात का कहना है कि भारत के अंदर भारतवासी की तरह सबको रहने की जरूरत है। चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति, ये सारे भारत के नागरिक है भाई। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जिस धर्म हो, ये सारे के सारे भारतीय हैं। और इन सबों को भारत का संविधान, और भारत का ही संविधान नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा कीजिए, इबादत कीजिए। और नहीं धर्म को मानते वो भी तो यहाँ है भाई, हिंदू में कई लोगों को देखेंगे क्या है, कोई आर्य पत्ती से करता है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई कहता है कि नहीं सदा मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, नास्तिक आप है तो है, लेकिन भारतीय रहिए ना। धर्म के नाम पर आप भारत के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीपी सिंह, जिनका साफ मानना है कि जिस काफिर शब्द के लिए कांग्रेस की ओर से बवाल खड़ा किया जा रहा है, काफिर शब्द का प्रयोग उन्होंने उस अर्थ में नहीं किया था। भारत का संविधान सबके लिए है, सबको समान इज्जत, समान अवसर देता है और इसका सम्मान सबों को करना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।